संसार के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने एक बात रखी थी कि यहाँ की जो गलियाँ टूटी रहती हैं, पाइप जो ऊपर पड़े हुए हैं, दुनिया भर की गंदगी फैली हुई है, ये साफ क्यों नहीं होती, इसका काम क्यों नहीं होता? इसका सबसे मुख्य कारण हमारी जितनी भी ये सरकारें जो बैठी हुई हैं, मुख्य कारण वो है। क्योंकि जो भी सरकार है, जो अपनी कैंडिडेट को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, वो जब अपनी कैंडिडेट को 90-90 करोड़ रुपए में, 50-50 करोड़ रुपए में वो अपने टिकट को बेचते हैं, तो जो प्रत्याशी 90 करोड़ रुपए, 90 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए दे करके आएगा, फिर वो अपना पैसा इलेक्शन के ऊपर भी खर्च करेगा और घर घर में प्रत्येक प्रत्याशी को 500 का नोट भी बांटेगा। तो एक बात बताइए, वो अपनी जैसे सड़क का और इनका काम करेगा या अपना पहले पेट भरेगा? सबसे पहले तो उसने अपना पैसा निकालना होता है, वो पहले अपने पैसे की पूर्ति करेगा और बाद में पब्लिक की समस्याओं को देखेगा। आगे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, इतने झूठा आदमी हमने आज तक कोई नहीं देखा। ये जब तो माँ बहनों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए कहते थे, मेरी माँ बहनें गरीब हैं, उनकी आंखें फूटी जा रही हैं, धुआं जा रहा है आंखों में, सिलेंडर दे रहा हूँ मैं फ्री में, लेकिन उन्होंने कोई भी सिलेंडर फ्री में नहीं दिया था। क्यों? तो उन पर जो सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी के माध्यम से उन्होंने अपना पैसा भी पूरा कर दिया था। आज वो सिलेंडर हर किसी के होने में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन पर 1100 रुपये नहीं होते भरवाने के लिए, तो वो वहाँ कहाँ से भरवाएं? महंगाई चारों तरफ से फैली हुई है। सब्जी की मार देख लो, और तो और ज़्यादा नहीं, आप नमक की मार को देख लीजिए, दूध दही वगैरह, ये तो आगे बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी भी कराया था, और नोटबंदी में कहा था भाई हमारा काला धन वापस आएगा और प्रत्येक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएगा। लेकिन उस टाइम में उन्होंने नोटबंदी कराई, मरा कौन? गरीब आदमी। गरीब आदमी इतने मारे गए, किसी भी गरीब आदमी को नरेंद्र मोदी जी ने कोई सहायता नहीं दी आज तक, और ना ही कोई काला धन आया आज तक, और ना ही किसी गरीब आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आए आज तक। दूसरी ओर मोदी जी कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, गरीब बच्चों को। गरीब बच्चे भाई कहाँ से पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां कर दी, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, 10-10, 12-12, 14-14 हजार रुपये में लोग नौकरी करते हैं। आप दिल्ली के अंदर ये बताइए, कोई भी बच्चा यदि आपका 15,000 रुपये भी ले रहा है, तो कौन से स्कूल में पढ़ाएगा? वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, जज बनाएगा, वकील बनाएगा क्या? वो धंधा सेठों के लोग ही, बच्चे ही डॉक्टर, जज, वकील बनते हैं। गरीब आदमी का बच्चा कोई उस मुकाम पर पहुँचे कहाँ से? उनके पास में डोनेशन, आज इन्होंने दुनिया भर के प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, जिनके अंदर डोनेशन दिया जाता है, 15-15, 20-20 लाख, 40-40 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इनको अपनी डिग्री मिल जाती है। अब हमारा गरीब आदमी बताइए कहाँ से 15 और 20 लाख रुपए देगा? कहाँ से वो डिग्रियां हासिल करेगा? तो इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी इतना झूठ बोलना बंद करो, और गरीब आदमियों के बारे में जो आपका भ्रष्टाचार है उसे बंद करो। आपने दुनिया भर का गरीब पैसों का, आज के टाइम में आप देख लिए GST, आज एक भिखारी भी GST दे रहा है। मोदी जी, ये आपकी जेब में जा रहा है, इससे गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। आप सोचिए, आप झूठे जुमले करते हो, झूठे वायदे करते हो, कभी मंदिर का मस्जिद ले आते हो, कभी हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ले आते हो, आपके पास में यही मुद्दे हैं, और आप EVM के माध्यमों से सारे चीज़ों को बदल देते हो। जो वोटर जहाँ वोट डालता, यूपी के अंदर ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ टोटल मोमडन था, कोई भी बीजेपी का वोटर नहीं था, वहाँ पर डिब्बा खुला तो बीजेपी के वोटों का कैसे हो गया भाई? ये कहाँ से आ गई वोट? उन्होंने वोट डाले तो कहाँ चले गए भाई? इसलिए आपका मतलब है उस क्षेत्र में जहाँ पे बीजेपी की वोट नहीं थी, फिर भी वहाँ भी बीजेपी की ही वोट। EVM की सेटिंग बता रहे हैं। EVM की सेटिंग हुई, और तो EVM की सेटिंग को हटाने के लिए उपाय क्या है? जब तक उपाय, कुछ भी उपाय नहीं है। जब तक मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं, तब तक कुछ नहीं होता। क्योंकि उनकी
और लोगों की चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कुछ? चुनाव आयोग क्या है, आप देख नहीं रहे? अभी जो चुनाव आयुक्त का चुनाव हुआ है, बिक चुका क्या चुनाव आयोग? बिकने वाली तो आप ये देख लो ना, ये अपना आदमी ला करके बिठा देते हैं। BRS उसको दिलवा, 3 दिन के अंदर उसको चुनाव आयुक्त को बना दिया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन कौन सुने? सुनवाई तो है नहीं, बहुत लोगों ने कानूनी कार्रवाई करी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, किस लिए किया ऐसा काम, आपने ऐसा क्यों नहीं चुना? चुनाव आयोग जो कि मान लो प्रधानमंत्री भी गड़बड़ करता है तो उसका भी गला पकड़ लेना चाहिए उसको, लेकिन उससे पहले तो ये सारे काम अपने ही पक्के कर लेते हैं। हर जगह पर अपने ही मौजूदा व्यक्तियों को वहाँ पर भेज देते हैं। बताइए कौन सुनेगा दूसरे लोगों की? उनकी तो और क्या, हमारी और आपकी तो सुनेगा कौन? जितनी भी पार्टियां, मतलब लोकतंत्र के साथ लगातार धोखा हो रहा है, जनतंत्र के साथ धोखा हो रहा है। लोकतंत्र तो मोदी ने खत्म कर दिया। जब तक मोदी अमित शाह रहेंगे, भारत की जनता के साथ में, राजधानी की जनता के साथ में धोखा हो रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ है, बिल्कुल खिलवाड़ है। जितनी भी हमारी गरीब जनता है उसके साथ में बिल्कुल खिलवाड़ है। उपाय क्या है? सुनवाई होगी कहाँ से बताइए, करेगा कौन? सुनाई होगी कहाँ से, सुनाई करेगा कौन ये बताइए? हर जगह पर इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं। ये तो कोई, ये सुप्रीम कोर्ट है जो आज इतनी बात को बोल रहा है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलता। शुक्रिया। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये दिल्ली प्रदेश के अंदर जितने भी बहुजन समाज के लोग लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से लोग लड़ रहे हैं, हमारे लोगों के अंदर ये चेतना आनी चाहिए कि हमने अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी को जिताए और अपनी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की मेयर बनाए। ये हमारे लिए बहुत ही, यही हमारी एक पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, जो इनका भला कर सकती है, और किसी भी पार्टी में गरीबों का कोई भी भला नहीं है। आम आदमी पार्टी भी एक पूंजीपति की पार्टी है, वो किसको भेजती है आगे? आप बताइए, एक भी बंदा जहाँ पर भी जरूरत होती है अच्छे राज्यसभा वगैरह जहाँ भी भेज देगी, वो धंधा सेठों को भेजती है, किसी गरीब आदमी को भेजती है क्या? इसीलिए आज के टाइम में सिर्फ हमारी एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो ईमानदार पार्टी है, जो किसी के पैसे भी नहीं लेती और चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को उतारती है जो गरीब आदमी है। धन्यवाद। जी, साधुवाद सर, थैंक यू, शुक्रिया।